तो पार्लियामेंट का इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। नई हुकूमत के सामने जहां 3 तलाक बिल समेत 10 अहम ऑर्डिनेंस को मंजूर कराने का बड़ा चैलेंज होगा, वहीं अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को किसानों, बेरोजगारी, सेकुलरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जैसे बहुत से दीगर मसाइल पर घेरने की कोशिश करेंगी। मोदी हुकूमत ने दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद पार्लियामेंट के पहले ही सेशन में 3 तलाक जैसे अहम बिल को लाने का फैसला किया है, जिसे मंजूर कराना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। 3 तलाक बिल पर हुकूमत 2 बार ऑर्डिनेंस ला चुकी है, लेकिन उसे पार्लियामेंट से मंजूर कराने में नाकाम रही है। इस पर पहला ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता साल सितंबर में और दूसरा रवां साल के फरवरी में लाया गया था। 10 ordinance need to be replaced and other bills, there are around 46 bills which have been lapsed. वो 46 बिल हम कब ला रहे हैं और कुछ उसमें चेंजेस होगा, ये सब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही हम बोल सकते हैं। कांग्रेस 3 तलाक बिल में जरूरी तरमीम कराने की बात करती रही है और इस बार भी उसका कहना है कि कुछ तरमीम के बाद भी इसमें खामियां हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अवामी मफाद के हर बिल के तायद को मंजूरी देगी। हम वो तमाम कानून पास करेंगे जो लोगों के हित के लिए, जो औरतों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए, विकास के लिए, इस देश के गरीब जनता के उत्थान के लिए जो भी सरकार बिल लाएगी उनको पास करेंगे। ये हमने सरकार को आश्वासन दिलाया है। अपोजिशन बशमुल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, MIM और कई दीगर पार्टियां पहले ही 3 तलाक बिल की मुखालिफत करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी के अहम इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड ने भी इसकी मुखालिफत शुरू कर दी है। इसलिए हुकूमत के सामने इसको पास कराने का बड़ा चैलेंज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विनीत, आज जिससे 17वीं लोकसभा के सेशन का आगाज हो रहा है, ऐसे में अगर मोदी वन रजाइम की बात करें तो जो परेशानियां, जो चैलेंजेस अपोजिशन पार्टियों की जानिब से पार्लियामेंट में मोदी सरकार के सामने थी, वो तमाम बरकरार हैं। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार के सामने चुनौती तो बरकरार है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार मोदी सरकार ज्यादा ताकत के साथ आई है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें, वहां पर भी न सिर्फ एनडीए बल्कि बीजेपी की सीटों में भी इजाफा हुआ है और राज्यसभा में भी लगातार जब से 2014 की अगर हम स्थिति को देखें तो उससे बेहतर स्थिति हुई है। हालांकि अभी भी एनडीए को बहुमत के लिए कुछ आंकड़ों की अभी जरूरत है, लेकिन अगर हम शक्ति के बारे में बात करें तो बीजेपी के बारे में बात करें, एनडीए के बारे में बात करें तो ज्यादा बहुमत के साथ, ज्यादा संख्या के साथ इस बार आई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ट्रिपल तलाक के बारे में बात करें, काफी महत्वपूर्ण बिल है जिसे पास करवाना है। अभी पिछली जब कैबिनेट की बैठक हुई थी वहां पर उसे मंजूरी दे दी गई थी और इसे पास करवाया जाएगा। जब इसके लेकर के हमने केंद्रीय मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो आवश्यक संशोधन थे, जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी संशोधन की, उसे लाया गया है। जहां तक पहले ये था कि जमानत दी जा सकती है, अगर कोर्ट को लगे वो जमानत दे सकता है। इसके साथ ही साथ जो शिकायत है वो या तो पीड़िता या फिर उनका ब्लड रिलेशन का व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है, या फिर एक बड़ी मांग यह थी कि क्या अगर सुलह समझौता हो गया तो इसे नामंजूर किया जा सकता है। तो सुलह समझौता की भी स्थिति को बरकरार रखा गया है। तो सत्ताधारी पक्ष का यह कहना है कि जो जरूरी संशोधन की मांग थी उसे कर लिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार ट्रिपल तलाक बिल को पास करवा लिया जाएगा। हालांकि न तो इस बार न पिछली बार में लोकसभा में पास करवाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत थी, दोनों ही बार पिछली बार में लोकसभा से पास हो गया था। जरूरत उसे राज्यसभा से पास करवाने की है। हालांकि अभी भी संख्या जो है वो सत्ताधारी पक्ष, सत्ता के पक्ष में नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पक्ष को लगता है कि इस बार विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष का यह दावा है कि जिस तरह से जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, 2019 में जो चुनाव हुआ, उस बार अकलियतों के काफी वोट जो है वो सत्ताधारी पक्ष को मिले, अकलियतों के महिलाओं के वोट सत्ताधारी पक्ष को मिले, बीजेपी को मिले। तो इसीलिए जो समय की मांग है उसे पहचानना चाहिए और विपक्षी पार्टियां इसलिए इस बार उनका समर्थन करेंगी। जी, जाहिर सी बात हो। गुलाम नबी आजाद का रद्द-ए-अमल भी कुछ देर कबल हम देख रहे थे, नाज़रीन को दिखा रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम बिलों को लेकर सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी अपोजिशन पार्टियां। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।